हेलो एवरीवन। तो अभी लास्ट हम लोग डायमेंशन के एप्लीकेशन पे डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, डायमेंशन का एप्लीकेशन बहुत सारा है कि जैसे कि यूनिट का कन्वर्जन में कि सीजीएस से एमकेएस में जाना हो, एमकेएस से सीजीएस में जाना हो, एफपीएस में जाना हो। बट ये जनरली हम लोग एप्लीकेशन को यूटिलाइज नहीं करते हैं। कभी ऐसा है कि एमकेएस से सीजीएस में जाना हो तो हम लोग ये कन्वर्जन कर रहे हैं कि मास से ऐसे करें, ये करें, डायमेंशन ले ली। हम लोग सीधे वही केजी है उसको ग्राम में करना तो 1000 मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर को सेंटीमीटर में जाना 100 मल्टीप्लाई कर दिए, सेंटीमीटर से मीटर जाना 100 डिवाइड कर दिए। तो ये काम पहले से ही बखूबी करते आ रहे हैं और उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर कन्वर्सन कभी पूछ भी दिया जाए तो भी वैसे ही बनाएंगे, उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं। तो इसलिए एप्लीकेशन में वो चीज़ बात बेकार है। तो मेनली एप्लीकेशन के लिए है कि डायमेंशन से कोई फॉर्मूला बनाना हो। फॉर्मूला कैसे बनता है कि अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो मान लो कि कुछ ऐसे 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज से मिल के बना है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा इन सब के टर्म्स पे, तो उसके लिए हम लोग ये सब टर्म्स को यूज करेंगे और इनके पावर्स को कुछ मान लेंगे कि एबीसी कुछ पावर आएगा, क्योंकि कौन से पावर से कोरिलेटेड ये नहीं पता है। और उस पावर को फिर हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे मास का टर्म आएगा, तो मास में इसको अगर ब्रेक करोगे तो यहाँ पे मास का कुछ टर्म बनेगा। मान लो ए बी सी से मिला करके कुछ एक टर्म बना, तो मान लिए कि कुछ F1 बना, एक फंक्शन ले लिए। लेंथ का उसी तरीके से कोई एक फंक्शन बना, मान लो ए बी सी का, मतलब समझो कि कुछ आया है 2a प्लस बी माइनस सी, किसी में माइनस ए प्लस बी, सी रहा ही नहीं, किसी में ऐसा मीन सबका अलग अलग पावर के साथ फंक्शन बनेगा ए बी सी का। और जो लेफ्ट साइड में मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी मेरे लिए नॉन क्वांटिटीज है। ये ए पी क्यू आर ये सभी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है जिनके बारे में हमको जानकारी है कि कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी है। तो ए जो भी क्वांटिटी होगा, इसमें इसका जो भी पावर होगा, मान लो एक्स हो, वाई हो, जी हो, ये सब नॉन होगा। तो हम लोग एक्स को इसके साथ इक्वेट कर देंगे, ए बी सी जो भी फंक्शन बना, वाई के साथ F2 वाला फंक्शन ए बी सी, क्योंकि जो इधर मास का पावर होगा वही इधर भी होना चाहिए, जो लेंथ का पावर होगा वही इधर होना चाहिए, जो टाइम का होगा वही उधर होना चाहिए। उसी तरह टी का पावर जी इज इक्वल टू F3 ऑफ ए बी सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी सी निकल जाएगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इसीलिए एक लिमिटेशन भी बांधा जाता है डायमेंशन में कि 3 से ज़्यादा अगर कोई फंक्शन हो, 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हो, तो उनको कंपेयर करके कोई क्वांटिटी के साथ अगर हम लोग रिलेट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, वो डायमेंशन का लिमिटेशन बन जाता है। बट ये एक्चुअल में लिमिटेशन है नहीं। अगर मेरे पास चौथा क्वांटिटी जो है वो करंट हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, तो मेरे पास और भी वेरिएबल्स और भी इक्वेशंस बनाने के लिए अप्रोच बन जाएगा। तो और इक्वेशन बनेगा तो और ज़्यादा वेरिएबल को हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, बट जनरली हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं उनमें ये 3 टर्म रहता है, तो इसीलिए ये लिमिटेशन में लिख दिया गया है। बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लिमिटेशन बन जाता है, लेकिन बहुत जगह इससे ज़्यादा पे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन ये जो बता रहे हैं कि ये एक जनरल तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट वी विल नॉट गो थ्रू दिस जनरल आइडिया। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा ऐसे सॉल्व करोगे तो 4 से 5 मिनट तो जाएगा ही, है ना, प्रॉपरली। तो ऐसे क्वेश्चन में तुमको करना क्या है, ऑप्शन को ढूंढना है। तो सॉर्ट आउट फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। जो भी ऑप्शंस दिया रखा है उनमें से अपने आंसर को सॉर्ट आउट कर लो, वो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं रहेगा, वो आसानी से बन जाएगा। ऑप्शंस भी कुछ ऐसा ही सजा के रखा रहता है कि वो देखते ही पकड़ में आ जाएगा। 1-2 को ब्रेक करोगे पकड़ में आ जाएगा। हम दिखाएंगे कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग सीधे आ जाते हैं। इस पे क्वेश्चन एप्लीकेशन में इसी पे क्वेश्चन बार बार रहा है। और कुछ डायमेंशन का जो लॉजिक्स उसको समझना है तुमको। बेसिक जो 2 लॉजिक है कि 2 क्वांटिटीज को जोड़ा जाए, ए प्लस बी करें, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसको रब करते हैं। 2-3 लॉजिक है वो जरूरी है जो जानना चाहिए। रब कर देते हैं। इसको अप्लाई करने से पहले डायमेंशन को जो यूज करते हैं तो उसके यूज करने का एक तरीका है, उसको ध्यान रखना चाहिए।
पहला चीज है कि जब भी दो डायमेंशन, दो क्वांटिटी जिनको कंपेयर किया जा रहा हो, यानी इक्वालिटी के साइड में दो क्वांटिटी है P और Q, चाहे P और Q को जोड़ा जा रहा हो, चाहे P Q को माइनस किया जा रहा हो, ऐसा कोई भी केस दिख रहा हो, इन सब में हमको एक बात क्लियर होना चाहिए कि ये तभी कर सकते हैं जब P और Q सेम डायमेंशन का क्वांटिटी हो, है ना। केजी से मीटर नहीं जोड़ सकते, ना सब्सट्रैक्ट कर सकते, ना इक्वेट कर सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि इधर 5 किलो है, इधर में 5 मीटर आ जाए, ऐसा कभी नहीं आएगा। यानी कुछ गड़बड़ी हुआ है क्वेश्चन में कि एक साइड में केजी आ गया, एक साइड में मीटर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। केजी से मीटर कैसे जुड़ेगा, ठीक है। ना जोड़ना घटाना कर सकते हैं, ना इक्वालिटी लिख सकते हैं। जब भी अगर ऐसा रहा तो इस पर ध्यान रखेंगे कि ये सब सेम क्वांटिटी होगा। हाँ ठीक है, कभी ऐसा भी रह सकता है कि P प्लस Q इंटू आर, तब यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पे P का जो डायमेंशन होगा, यहां जो P का डायमेंशन होगा वो Q इंटू आर के डायमेंशन के बराबर होगा, यानी Q का डायमेंशन इंटू आर का डायमेंशन। अब इंडिविजुअली बराबर नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो लेकिन बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसा भी रहेगा तो ये क्लियर है कि इन दोनों का जो मिला मल्टीप्लाई करने के बाद डायमेंशन बनेगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। तो और भी है लॉजिक, और क्या लॉजिक है, जो कुछ एक फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब सिंपल समझ सकते हो पावर, इसको सिंपल समझ सकते हो पावर। अगर किसी का पावर भी कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी फंक्शन डायमेंशन लेस होगा। ये सब कोई भी फंक्शन मिलेगा तो ये डायमेंशन लेस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये पढ़े होगे। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दे आर द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो इसलिए जब रेशियो होगा तो इनमें कोई डायमेंशन नहीं बचेगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में जो वैल्यू होता है, जैसे साइन थीटा अंदर में जो भी रखे वो भी डायमेंशन लेस होता है। कभी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं साइन ऑफ 10 kg, उसके अंदर में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं रहना चाहिए जिसका कुछ और यूनिट हो जाए, उस यूनिट का ट्रिग्नोमेट्री कहां से क्या काम कर पाएगा। उसी तरह लॉगरिथम है, लॉगरिथम में भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, ये 10 का पावर का काम करता है। इसको अगर लॉगरिथम डिटेल में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में तो समझोगे, ये 10 के पावर के टर्म्स पे काम करता है। तो एक्चुअली पावर का ही कन्वर्जन है, ठीक है। बस सिंपल समझो, लॉग भी है तो वो भी डायमेंशन लेस है। या कहीं एक्सपोनेंशियल है कि 2 का पावर 10 kg, अजीब सा नहीं लगेगा, हाँ। पावर में कभी ऐसा नहीं कि kg बैठ गया, या 2 का पावर समथिंग लिखे हैं और ये फाइनली आ गया kg में, ये भी नहीं हो सकता। किसी का पावर कर रहे हैं तो वो kg में नहीं आएगा, तो फिर यूनिट का ही पावर करना पड़ेगा। यार लिख सकते हैं 2 kg का पावर 10, तो ये लिख सकते हैं कि मास का पावर 10 है, तो 2 का पावर 10 भी होगा, kg का पावर 10 भी होगा, इसका यूनिट अलग हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। लेकिन किसी क्वांटिटी का पावर 10 यानी कोई एक्सपोनेंशियल बन रहा है e टू द पावर x, तो x भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। वो भी कोई ऐसा नहीं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाए, kg मीटर कुछ लेकर के आ जाए तो e के पावर करने में कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब को ध्यान रखना है, इन सब से मिला जुला के मीन्स ये बेसिकली ये लॉजिक्स तुमको ध्यान रखोगे तो डायमेंशन के एप्लीकेशन में यूज पड़ता है। क्वेश्चंस आया है इन सब से भी मिला जुला के, तो उस पर देखेंगे। तो अब सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, जो डायमेंशन के एप्लीकेशन से अभी तक का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और जनरली उन्हीं के जैसा क्वेश्चन आएगा भी अटमोस्ट। फिर से ये बता रहे हैं कि एप्लीकेशन से क्वेश्चन रेयरली आता है। जो पहले पढ़े हो यानी कि डायमेंशन का फॉर्मूला सीधे सीधे पूछ दे, यूनिट पूछ दे सीधे सीधे, नहीं तो मेजरमेंट से आएगा।
मेजरमेंट भी बहुत बड़ा पार्ट है, उनसे क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है सी जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तीन क्वांटिटी है, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये आ गया, ये पहले डिस्कस किए थे यूनिट में। बोला कि ये तीन मेरा फिजिकल क्वांटिटी है और इन तीन के टर्म्स पे हमको किसका टर्म लिखना है? अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज थ्री क्वांटिटीज। इन तीन से मिला करके एक क्वांटिटी बनाना है जिसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। दिस हैज बीन आस्क्ड इन 2017। ठीक है, तो फिर से दिख रहा होगा थोड़ा लेंथी सा, लेकिन लेंथी है नहीं, थोड़ा सा प्लेस करना है। तो देखो थोड़ा थोड़ा बात हम ये बोले थे कि क्या करना है कि जब भी ये कंपेयर करना होगा तो हम लोग ऑप्शंस को ढूंढते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पे ढूंढेंगे, लेकिन पहले कुछ लॉजिक्स लगाएंगे। क्या लॉजिक्स लगाएंगे कि लेंथ का डायमेंशन जो चाहिए, यहाँ का डायमेंशन में क्या क्या चीज़ नहीं है? तो m नहीं है, t नहीं है, यानी इसका पावर भी 0 होना चाहिए, इसका पावर भी 0 होना चाहिए। ओके, यानी इन सब में से मिलाकर मास कैंसिल होना चाहिए। यहां पे m नहीं है, तो इन दोनों में मास है। अब किस रूप में वो देखा जाए, तो ये तो g तो खैर निकाल सकते हैं। g का यूनिट क्या हो गया? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी g इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। F हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर kg स्क्वायर। देखो यूनिट से लिखने में थोड़ा सा ये गड़बड़ होता है, m को लिखे कैपिटल में तो ठीक रहेगा, kg स्क्वायर। तो एक kg कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया kg इनवर्स मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी डायमेंशन चेक किया जाए। डायमेंशन नहीं, यूनिटी देखते हैं, यूनिटी आसान बनेगा। तो ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी कि के क्यू स्क्वायर। आर स्क्वायर कहां गया? दूसरे साइड में, फोर्स इंटू आर स्क्वायर है, यानी हो गया केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब इन्हीं दोनों पे अभी हम लोग आगे चल सकते हैं। यहां पे केजी का पावर -1 है, यहां पे केजी का पावर +1 है, यानी कि पहला चीज क्लियर हो गया कि ये दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी केजी कैंसिल होगा सेम पावर के साथ, यानी कि जी इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये साथ में रहेगा। पावर जो भी हो ये दोनों साथ में रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो गया? सी अभी भी बाकी है। ओके, तो इसका पावर अगर मान लो a है, c का पावर b है, तो ये दोनों मिला करके l होगा। अब टाइम का पावर यहां पे तुमको चेक करना है, टाइम को भी कैंसिल हो जाना चाहिए। तो इन दोनों का जो भी पावर रहेगा सेम रहेगा, इतना बात क्लियर है। तो टाइम को देख लिया जाए, इन दोनों में टाइम क्या है? s का पावर -2, s का पावर -2। तो डायमेंशन में ही प्लेस कर देते हैं, आसान रहेगा। तो हो जाएगा केजी कैंसिल हो गया, l का पावर जो भी हो 336। हमको मेनली टाइम का डायमेंशन देखना है कि यहाँ से टाइम का जो डायमेंशन होगा यहाँ का टाइम का डायमेंशन को कैंसिल करेगा। तो t का पावर क्या बचा? -2 -4, तो t का पावर -4a, और वहां पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट c है ना, c कहां से आया? c, यहाँ पे c है। स्पीड ऑफ लाइट है, उसका पावर b है, यानी कि t का पावर -b है। ये दोनों मिलकर के दूसरे साइड में t का पावर क्या है? 0। दूसरे साइड में तो t है ही नहीं, वो l है। तो टाइम को बस कंपेयर कर लेंगे, तो फिर क्या मिला? -4a इज इक्वल टू b, यानी कि 4a इज इक्वल टू b। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन पे आ जाएंगे, यानी कि c ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी, ये सब साथ में होना चाहिए, और b और a के बीच में रिलेशन होना चाहिए कि a b से 4 गुना हो। a यानी कि इन दोनों का पावर, तो एक में देखो
पावर है g का हाफ। ऑप्शन है g² अपॉन 4πε0 इसका पावर हाफ। यही 3 ऑप्शन में है, तो इसलिए इसी को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इसका पावर हाफ है, यानी a का वैल्यू हाफ है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो बोले जब डायमेंशन का एप्लीकेशन रहेगा तो थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, और ये उसमें और ज़्यादा ही मेहनती क्वेश्चन था। 2017-2018 ये 2 ईयर था जिसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आया रखा है। ठीक है, चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का। एप्लीकेशन पे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बनाएंगे, जस्ट बिकॉज कि बहुत साल से इसका क्वेश्चन नहीं आया है, करीब 3 साल से 17 में लास्ट आया था, तो आने का चांसेस है। ठीक है, बट फिर भी आता तब है जब पेपर थोड़ा सा टफ देना होता है, क्योंकि बाकी और भी जो सेक्शन है उन सब में भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, टफ होगा, तो इसलिए इस चैप्टर से थोड़ा इजी क्वेश्चन रखा जाता है। फिर एक क्वेश्चन की प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन तीनों रिलेशन चाहिए, HCG। अगेन वैसा ही कुछ दिख रहा है। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बताना है कि किन का डायमेंशन लेंथ के बराबर होना चाहिए। लेंथ के बराबर किसका डायमेंशन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट है, तो ऑप्शन को हम एक बार लिख सकते हैं। इन सब से मिला करके हमको लेंथ का डायमेंशन चाहिए। क्वेश्चन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा भी, ये 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन तीनों से मिला करके हमको लेंथ का डायमेंशन बनना चाहिए, तो इन तीनों का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में लिख देते हैं hg अपॉन c⁻3/2, hg अपॉन c⁻3/2, hg अपॉन c⁵/2, और hc अपॉन g, और है gc अपॉन s⁻3/2। ठीक है, ये दोनों तुमको लग रहा है पहले से ही, उसको कैंसिल कर देना चाहिए, इन्हीं दोनों में से कुछ आएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे, वही सब में से मास को पहले कैंसिल करना है, तो h और g में ही मास है, उन दोनों को ही कैंसिल किया जाए। h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट यानी e इंटू टाइम यानी कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या डायमेंशन लिख लेते हैं ml² t-1। ठीक है, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या आ गया, F इंटू r² अपॉन kg का स्क्वायर m², F इंटू r² अपॉन m², F हो गया mlt-2 इंटू l² अपॉन m², ये हो गया m-1 l³ t-2। फिर से ये दिख रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल होगा, तो hg इन दोनों में मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये दोनों में डिवाइड है, तो ये दोनों मेरे ऑप्शन से बाहर। ठीक है, बात समझ रहे हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे h और g को, तभी मास वाला टर्म कैंसिल होगा। एक में पॉजिटिव पावर, एक में नेगेटिव पावर है, यानी कि ये दोनों में से कोई होना चाहिए, ये दोनों पहले से ही गायब हो जाएगा। तो यानी बात भी क्लियर हो गया पावर का कि hg का पावर हाफ चाहिए हमको, तो hg का पावर हाफ का डायमेंशन निकाल लेते हैं। उसका डायमेंशन क्या आएगा, मास कैंसिल हो गया, l का पावर हो गया 3 + 2 पावर हाफ, l का पावर 5/2, t का पावर 2 - 2 - 1 -3/2। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय c का कितना पावर करें कि आ जाए दूसरे साइड में लेंथ, तो c का पावर x रख लिए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ l। यही है ना। अब इसको फिर से क्रॉस कर लो तो c का पावर निकल जाएगा। c क्या हो गया, lt-1, इसका पावर x हमको ढूंढना है, ये l इधर डिवाइड में आ गया, तो क्या हो गया, l का पावर 5/2 था -1,
तो l का पावर 5/2 -1 इंटू टी का पावर -3/2 क्या रह गया, l का पावर 3/2 t का पावर -3/2, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 3/2, x इज इक्वल टू 3/2, 3/2 आ गया, यानी कि दिस इज करेक्ट। ठीक है, लेंदी है, मेहनत लगेगा। तो डायमेंशन का क्वेश्चन ये सब कुछ आया है कुछ साल में जो कि थोड़ा सा लेंदी है। चलो टेक द स्क्रीनशॉट। तो कुछ और टाइप का भी क्वेश्चन देखेंगे। ये जनरली समझ गए कि पावर से मैच कराने वाला क्वेश्चन रहेगा जो आता है डायमेंशन के एप्लीकेशन में मोस्टली 3 पे कैसे बनाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहा है जिसमें कंपेयर करके निकालना हो। ठीक है, एक और पावर वाला है, उसको अब रहने दो, पावर के लिए सिंपली कर सकते। जैसे कि कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है, एक क्वेश्चन है ईटा इक्वल्स पी इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वी किधर गया 4VL। अब देखो सारा क्वांटिटी डिफाइन किया गया, बड़ा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज विस्कोसिटी, दिस इज प्रेशर अक्रॉस एनी ट्यूब। कोई टर्पेंटाइन ऑयल है, उस ट्यूब का रेडियस है R और V है वेलोसिटी, उसका लेंथ सेगमेंट है L। तो उस पर जो विस्कोसिटी आया वो कुछ ऐसा आया। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का डायमेंशन फाइंड करना है, यानी कि इसका डायमेंशन फाइंड करना है। लेकिन इसमें जाओगे तो ये बेवकूफ बना रहा है, ऐसे क्यों करेंगे हम? हमको पता है कि ईटा का डायमेंशन चाहिए, तो चाहे इस फॉर्मूले से आए चाहे हम कोई और फॉर्मूला यूज करें, सेम ही आना चाहिए। तो विस्कस फोर्स के लिए एक फॉर्मूला याद होगा 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, यानी कि ईटा का डायमेंशन सिंपल लिख सकते हैं फोर्स अपॉन आर वी, इसका डायमेंशन। तो ये आसान है, सीधे वहां पे कर लेंगे, इन सब में उलझने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां भी चलोगे तो वही होगा, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया यानी कि लेंथ का स्क्वायर, यहां पे लेंथ का स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा, फोर्स अपॉन वेलोसिटी इंटू लेंथ, यहां पर भी है फोर्स अपॉन लेंथ इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो डायमेंशन सेम ही आएगा। दिखता हो क्वेश्चन जैसा भी, उसके रूप रंग पे नहीं जाना चाहिए, बनाने के लिए आसान तरीका यूज करना है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 1996 का, काफी पुराना है लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी टी अपॉन वी। ये v है वॉल्यूम, ये v है कैपिटल V है सब में, ये है वॉल्यूम। a और b कांस्टेंट है, p है प्रेशर, t है टेम्परेचर, v है वॉल्यूम। a और b कांस्टेंट है, a का डायमेंशन पूछा है। तो डायमेंशन का लॉजिक जो बताया था वो याद होगा, a का या b का किसी का ही पूछ सकता था। ठीक है, चलो यहाँ पे a का पूछा है, तो जो इसका डायमेंशन होगा इसके साथ जोड़े जाने वाला क्वांटिटी उनका भी डायमेंशन वही होना चाहिए। यानी कि डायमेंशन ऑफ p विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का स्क्वायर। यानी a का डायमेंशन क्या हो गया, a का डायमेंशन ही पूछा है, तो इसलिए यही निकाल लिया कि डायमेंशन ऑफ p इंटू वी स्क्वायर। तो ब्रेक कर देंगे इंडिविजुअल पार्ट्स में, सॉल्व हो जाएगा। b का भी डायमेंशन पूछ सकता था, b का डायमेंशन पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, b इंटू डायमेंशन ऑफ t अपॉन वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो b का डायमेंशन निकल जाएगा। तो ये सब आसान होता है, कभी ऐसा भी रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। ओके, तो मिला जुला के ये सब एप्लीकेशन में रह गया पार्ट, और इसके बाद तीसरा पार्ट है मेजरमेंट का। ठीक है, तो उसको लास्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। ओके, चलो गुड डे नाउ।